यहाँ पुराना घर वापस आए हैं। हमारे पिताजी जनसंघ काल से थे, हम भी उन्हीं का बेटी है। हम पूरा जमुआ विधानसभा विकास की गंगा बहेगा, खासकर महिलाओं के लिए है। दुर्गा और दुर्गा संहार करेंगे। दुर्गा महिषासुर की लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता बनने जा रहे हैं। आप किस प्लानिंग में आने की काम करने जा रहे हैं? जैसे कि हमारे वर्षों से यहाँ जमुआ विधानसभा में नवडिहा हिरोटी प्रखंड का मांग चल रही है, वो हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार बनने तो बेहतर प्रत्याशी के रूप में है। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। पढ़ी लिखी मैंने टूटेगा जो हम 15-20 हजार से जीतते थे, इस बार हमको लग रहा है 40,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। ये ऐतिहासिक इस बार कोई अहंकार करे कि हम है तब पार्टी है, ये तो विपरीत बुद्धि विनाशकाली वाली बात है कि हम मांगते हैं तब सुबह होता है, ठीक है ना। लेकिन ये सबको पता है कि सुबह होने से पहले वो मांगता है और डेली मांगता है, लेकिन उसको घमंड हो गया कि हम जब तक नहीं मांगेंगे तब तक सुबह नहीं होगा। तो यही हाल हुआ हमारे। जो भीड़ हो रहा है वो वोटर नहीं है, कंफ्यूज जनता ना हो। वोटर ने पूरे गिरिडीह जिला, गांडे विधानसभा, धनवार विधानसभा, जमुआ विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा, सभी विधानसभा का पैसे पर बुला के अपने भीड़ जुगाड़ लीजिएगा। नमस्कार करने से जवाब नहीं देते हैं उसका। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने लोग हैं ना, उनसे आप कहीं भी जान लीजिएगा, जिसके पास एक पैसे की खर्च नहीं है और नमस्कार का जवाब। साथियों, आप लोग को स्वागत है जनता के इंसाफ तक। मैं फिलहाल झारखंड का गिरिडीह जिला का जमुआ प्रखंड में उपस्थित हूँ। यहाँ पर मंजू कुमारी यहाँ पर आई हुई है, उनसे मिलकर के जानकारी लेंगे। मैडम, अगर यदि आपसे जनता नहीं पहुँच पा रही है तो इसके जरिए से सुन पाएंगे आपका आवाज। आपको ये पूछने जा रहे हैं कि आने वाला दिन में, यानी कि आप जमुआ विधानसभा का भविष्य को सुधारने वाले जा रहे हैं, तो जनता जमुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देने जा रहे हैं? हम पूरे जमुआ विधानसभा को हम ये मतलब कि प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी भी 2 बार विधायक रहे हैं। अब जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय मेरे पिताजी विधायक रहे थे, उसमें फंड भी बहुत कम आया था, फिर भी हमारे पिताजी ने अपना नवडिहा का थाना बनाया था, हिरोटी का थाना बनाया था। उसके बाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी जो है देखिए, हमारे पिताजी जनसंघ काल से थे, हम भी उन्हीं का बेटी है। हम पूरा जमुआ विधानसभा विकास की गंगा बहेगा, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। हमारे जनता को छला किया है। यहाँ के स्थानीय विधायक ने 15 साल रह करके हमारे जनता को ठगने का काम किया है। आपका देखिए, आपका महिला कॉलेज नहीं है, आपका कृषि जो खरडिया गौशाला में जो उद्घाटन हुआ था वो बंद पड़ा है। आपका एक भी यहाँ हमारा महिला कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज एगो है और कॉलेज की जरूरत है। इस तरह बहुत सारे यहाँ बिल्कुल आने वाला दिन में आप भी दे रहे हैं। जैसे कि हमारे वर्षों से यहाँ जमुआ विधानसभा में नवडिहा हिरोटी प्रखंड का मांग चल रही है, वो हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार बनने तो हम उसको प्रखंड बनाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ अस्पताल, जैसे कि यहाँ शिक्षा पे महिला कॉलेज भी होगी। प्लस में देखेंगे जमुआ विधानसभा एक भी शौचालय नहीं है, खास करके महिला लोग को। हम भी एक महिला है, काफी समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। ये बहुत सारी जन मुद्दा है जो हमारा मैनिफेस्टो भी तैयार होगा, उसको हम चुनाव करेंगे। ये जमुआ में ऐसा क्या मेन आने की कमी जो है सुधार है? सारा चीज कभी कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया है। जनता के बीच आप संपर्क किस प्रकार से आ जाए? हम तो बहुत दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं, पिछले 5-10 साल से हम लोग लगे हैं। बहुत यहाँ पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन के शुभ अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे मिलकर के जानकारी लेंगे आखिर जमुआ विधानसभा में किस पार्टी का और किस नेता का दबदबा बनने जा रहा है और किस प्रकार से आने की यहाँ पर चुनाव का तैयारी किया जा रहा है। आपको स्वागत है जनता के इंसाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला दिन में यानी कि विगत एक महीना समय है चुनाव को लेकर के। ये चुनाव को लेकर के यानी कि जनता जमुआ विधानसभा में किसको चुनने जा रहे हैं? सभी के दिलों में भारतीय जनता पार्टी का राज है और हेमंत सोरेन को झारखंड से उखाड़ कर फेंकने का तय कर लिया है जनता ने। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है और एक भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे में डाल देना है। जनता के लिए ये बेहतर प्रत्याशी के रूप में है। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। पढ़ी लिखी महिलाएं इनके
पहले भी लोग इनके पिताजी 2-2 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर है मंजू कुमारी जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। हाँ, मैंने टूटेगा। जो हम 15-20 हजार से जीतते थे, इस बार हमको लग रहा है 40,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। ये ऐतिहासिक इस बार होगा। ये पूरा कंफर्म है कि यानी कि अगर बीजेपी का ही झंडा फहरेगा? और एक कंफर्म है, और यहाँ नहीं, गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलेगा। तो आप अपने आप में कैसे साबित किए कि हम नेता है, जो हम चाहेंगे जमुआ वही होगा। तो यहाँ जो केदार हजरा जो डिसीजन लिए हैं वो जनता के लिए बहुत यानी कि ये गलत साबित हो रहा है क्या? हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जो जवाबदेही दिया गया है, जब प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने झाड़ू लगाने की जवाबदेही देगी तो हम झाड़ू लगाएंगे, तो उससे तो बड़ा हम लोग कोई नहीं है। तो जिसको जहाँ जो जवाबदेही मिला है उसको ढोना चाहिए। अब अहंकार करे कि हम है तब पार्टी है, ये तो विपरीत बुद्धि विनाशकाली वाली बात है। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का भी प्रचार यहाँ जरूरी है, सिर्फ डॉक्टर मंजू कुमारी का ही भ्रमण से जनता खुश हो जाएगी? देखिए, जनता पूरे मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में मंजू कुमारी जी के पक्ष में मतदान करना है, रिकॉर्ड मतदान करना है। हमारे साथ बीजेपी का जिला अधिकारी यानी कि कार्यकर्ता जो परमेश्वर यादव के नाम से जाने जाते हैं, इसका चेहरा का मुमताज नहीं, जो हर एक इनको चेहरा से पहचानते हैं, इनसे मिलकर के जानकारी लेंगे। आपको स्वागत है जनता के इंसाफ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और आप ये बता दीजिए कि पिछले बार केदार हजरा बीजेपी से 20,000 वोटों से वो जीत हासिल किए थे, अब डॉक्टर मंजू कुमारी कितने वोटों से जीत हासिल करने जा रहे हैं? मैं इसका जवाब आपको उल्टा दे रहा हूँ, आप सभी समझ जाएंगे शायद। और मुर्गा सोचता है कि हम बांगते हैं तब सुबह होता है, ठीक है ना, लेकिन ये सबको पता है कि सुबह होने से पहले वो बांगता है और डेली बांगता है, लेकिन उसको घमंड हो गया कि हम जब तक नहीं बांगेंगे तब तक सुबह नहीं होगा। तो यही हाल हुआ, हमारे विधायक जो थे वो सोचे हम अपने बल बूते जीते हैं, वो कभी नहीं। सूरज उदय होता है समय से ही, उसी तरह पार्टी का सूर्य उदय होगा, और जब पार्टी का सूर्य उदय हुआ था तब वो साथ में था। उनका कोई अपना कैपेसिटी यदि रहता तो आज वो निर्दलीय से चुनाव लड़ के और जीत के दिखा देता। तो उनकी बातों को हम लोग समर्थन करते हैं। और फिर से आज जो हमारे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी से मिलने से जो इनकार कर दिए, वो यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते, जीतते चाहे हारते, वही हमारे नेता बुला के और उनको स्वागत के साथ, उनको आदर के साथ उनको फिर से बुलाता। लेकिन उनमें वो हिम्मत नहीं है, सिर्फ बरगलाते हैं। उनके पास अकूत पैसा संपत्ति हो गया है, जमीन का, दुनिया का, दारी का। उस पैसे के बल से पिछले बार बोलता है कि हमने मैनेज किए हैं 250-200 बूथ, हमारे बेटा मैनेज किया। इस बार भी बेटा है उनका, मैनेज करके दिखा देंगे तब न मानेंगे। अभी तो सामने। और एक दूसरा चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वो वोटर नहीं है, और हमारे पार्टी में जो है समर्पित है, खून मांगेगा तो खून देने के लिए तैयार है, और बिना पैसे का कोई लालच किसी को नहीं, कोई किसी का एक पैसा नहीं। क्योंकि हम लोग का जो प्रत्याशी है डॉक्टर मंजू कुमारी, 2 बार विधायक रह चुके, पूर्व विधायक शुक्र रविदास का जो बेटी हैं, वो आर्थिक बहुत कमज़ोर है। इसलिए हम लोग तन धन मन लगा के उनको इतने वोट से जिताएंगे, जो कि जैसे कोडरमा का आज इतिहास है, पहला महिला जो बनी है, मंत्री भी बनी है, सांसद 2 बार बनी है, उसी तरह ये दूसरा बनेगा कि जमुआ में भी महिला एक विधायक बनी है। और उसके बाद हो सकता है ऊपर वाला और हम लोग सबका इच्छा हो और कृपा ऊपर वाला, तो मंत्री का भी हम लोग को दावा ठोकना है, मंत्री भी हो सकता है पहले बार में। और तीसरा चीज़ है, ये लड़ाई धन बल और जनबल की है, ये लड़ाई राम और रावण की है, ये लड़ाई भगवान कृष्ण का और कंस का है। आए हैं दुर्गा और दुर्गा संहार करेंगे, दुर्गा महिषासुर की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जनता को चुनना है कि हम देव तरफ रहें या राक्षसों तरफ रहें, ये जनता के बीच में है। और पूरे अस्वस्थ हो जाएं, आप लोग कहीं भी बात रखिए, हम लोग जीत रहे हैं, कहीं किसी तरह का नहीं है। और मैं दूसरा प्रूफ बता देता हूँ, जो बोल रहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता मेरे साथ है, अभी चला गया महेंद्र जादव जो मंडल अध्यक्ष था, 2 दिन वहाँ रहा, आज अभी देख रहे हैं यहाँ साथ में आ गया। तो इसी तरह सारे लोग कुछ दिन इंतजार कीजिए, जितने जो दिखा रहा था वो सारे लोग आ जाएंगे अपने जगह पर, क्योंकि रग रग में है भाजपा का, खून में जो बैठा हुआ है
वहाँ कभी नहीं हो सकता है। इसके मतलब वर्तमान विधायक से बीजेपी कार्यकर्ता इसके मतलब नाराज थे, नाराजगी चल रहा होगा। कुछ नहीं, अहंकारी विधायक से, विधायक कोई भी हो जनता का सेवा करने के लिए चुनता है, जनता का सम्मान करने चाहिए उनको, और ये उसका फिर ये अहंकारी आसमान में चढ़ गया, और जब अहंकारी जब आखिरी हो जाता है तो उसका भगवान का आहार है, तो वो आहार देने गए हैं भगवान को, अपने अहंकारी का आहार भगवान को देके और फिर वापस आएंगे या वहीं रहे। वापस तो आने से एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारी पार्टी यदि कर लेगी तो जनता नहीं करेगी। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यानी डॉक्टर मंजू कुमारी यानी कि आने वाला दिन में विधायिका के रूप में बनने जा रही है, बन गई है। हम शुभकामना देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं, और आप सब इंतजार करें, 23 तारीख का इंतजार करें। हर हालत में हम लोग निकल रहे हैं और काफ़ी वोटों से निकल रहा हूँ, और महिला एक बार ये माने बनाएंगे, यहाँ का एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि महिला पहला बार मंजू कुमारी जी। ऐसा ना हो कि जिस तरह वर्तमान विधायक जी बीजेपी कार्यकर्ता के साथ आने की पेश आए हैं, उस तरह से डॉक्टर मंजू कुमारी भी पेश आने लगे तो 5 साल 15 साल नहीं मिलेगा, 5 साल मिलेगा। लेकिन जनता का विश्वास किस प्रकार से जीत सकेगी? क्योंकि जनता कुछ नहीं चाहती है, किसी का नेता मंत्री का पॉकेट में ना नौकरी है ना पैसा है, सिर्फ सम्मान देने जाने। जैसे आज स्वर्गीय बलदेव हाजरा जी थे, आज उनका विपक्ष पार्टी हो चाहे पक्ष पार्टी हो, उनका नेता का गुण था। किसी का पिताजी भी नहीं था तो पूछता था, पिताजी बाबू कैसे ना तू? बोल बाबूजी सर 8 महीना हो गए, बोल स्वर्गवास हो गए। अरे रे हम नहीं जान सके, आपको हमको पता नहीं चला। तो वो नेता में गुण होना चाहिए, चाहे वो किसी पहचानते चाहे नहीं पहचानते। बाबू क्या खबर है, कैसे है घर परिवार? तो ये नेता का गुण होना चाहिए। नेता पॉकेट में न नौकरी बांटता है न पैसा बांटता है। योजना जो आता है वो किसी भी कार्यकर्ता को इसलिए दिया जाता है कि 2-4 पैसा आता है तो कहीं भी घूरने में, तेल मोबिल खाने पीने में लग जाता है, तो उससे बहुत कुछ बड़ा काम नहीं कर पाता। आने वाला दिन में भविष्य सुधर सकता है जमुआ विधानसभा? बिल्कुल सुधारने के लिए हम लोग लगे हैं। जो भूल हुआ उस भूल को धूल में उड़ा देंगे, और बिल्कुल भविष्य को यहाँ सुधारने में हम लोग कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ युवा बीजेपी कार्यकर्ता है जो इनका नाम विशाल कुमार पांडे नाम से जाने जाते हैं। आपको स्वागत है जनता के इंसाफ तक में। जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप तमाम जनता और नवयुवक लड़का लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? नवयुवक भाई, युवाओं की सम्मान की बात है, इस बार भारी मतों से मंजू कुमारी जीत रही हैं, और इस बार हम लोग दूसरे दल से चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अब की बार हम लोग बूथ बाय बूथ से चैलेंज कर रहे हैं, किसका बूथ सबसे मजबूत। हम लोग पूरा मतदान के साथ अपने में चैलेंज किए हुए हैं। मंजू कुमारी को एक ऐतिहासिक जीत मिलना चाहिए, और हर बूथ से इतना मतदान आना चाहिए जो ठेकेदारी करते थे उन ठेकेदारों के मुंह पे तमाचा इस बार लगने वाला है। जो जनता के हित में कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक, उन हर एक बूथ से आप कैसे वोट ले सकते हैं, किस प्लानिंग के साथ? माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को देख करके, और भारतीय जनता पार्टी ने किचन से लेके हर चीज का व्यवस्था दिया है। हर घर की महिलाओं ने, हर घर के युवा, हर घर के बुजुर्ग सभी नरेंद्र मोदी को दिल से चाहते हैं, और उनके हित में हमेशा मतदान करते आए हैं, अब की बार भी करेंगे। आने वाला दिन में विधायक छात्र छात्राओं के लिए क्या ऐसा काम करे जो कि छात्र छात्राओं का जिंदगी बेहतर हो सके? हमेशा भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, सड़क और बेरोजगारी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया है, और उसमें बेहतर हुआ है, और बेहतर होने की बारी है। मंजू कुमारी का एक ही बात सब जनता के सामने आई है कि यह मेरा जमुआ विधानसभा मेरा परिवार है, और इस परिवार के हर फेस पे मुस्कान लाना मेरा कर्तव्य है, और मैं वो लाके ही रहूँगी। अच्छा, तमाम नवयुवक भाई लोग को क्या डिमांड है यहाँ जमुआ विधानसभा से, यानी कि क्या बेहतर होने के लिए? सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 ही मुद्दा है, और बेरोजगारी, बाकी कोई मुद्दा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तमाम लोग जितने भी हैं सब लोग आने की बोल रहे हैं कि मोदी के पक्ष में हम लोग वोट देंगे और बहुमत जीत से हासिल करवाएंगे डॉक्टर मंजू कुमारी को। तो आप लोग को ये देख करके कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।